अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज एक बार फिर हाजिर हुए हैं राना इब्रार हुसैन साहब के पास, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान के सरपरस्त आला है। तो इनसे जानते हैं जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं इलेक्शन के हवाले से भी और पीटीआई के हवाले से भी, कि आपको ये ख्याल से क्या नज़र आता है आपको कि जो मौजूदा इलेक्शन होंगे उसमें पीटीआई के बारे में या नून लीग के बारे में, यानी कि इसके बारे में पीडीएम के हवाले से भी आपके क्या तासुरात हैं, यानी कि किस पार्टी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ टाइम पहले ये 9 मई का वाक़या भी हुआ है, तो आप इसके बारे में किस नज़र से आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब इदरीस साहब। देखें जी, इंतखाबात आ रहे हैं, जो जिसका शोर करते थे इंतखाब कराओ, अब आम इंतखाबात हो रहे हैं और उसमें मैं कबल अज वक्त इस चीज़ की पेशगोई करता हूँ कि उसमें भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब होगी और ये अपनी हुकूमत बनाएगी और मुल्क का चौथा वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ होगा इंशाअल्लाह ताला। और जहाँ तक बात है कि पीडीएम का इतिहाद, तो अभी तक जो पोजीशन है वो तो इसी और 1 महीने का इनका पीरियड रह गया है। ये इतिहाद जो है सियासी इस हुकूमत का 1 महीने तक है, उसके बाद देखें क्या फैसले होते हैं। ये आपस में कई मिक्स करके सीटों पे एक दूसरे के लिए एडजस्टमेंट करते हैं, वो तो फैसला करने हैं मियाँ नवाज शरीफ ने। रही बात पीटीआई की, तो पीटीआई का तो जी बिल्कुल नामो निशान ही ख़त्म हो गया हुआ है। वहाँ तो कोई आदमी नहीं जो पीटीआई का, जो उसके साल मरने जीने की कस्में खाते थे, वो सारे तरीके इस्तेकाम बन गई है, वो उसमें चले गए हुए हैं सारे। वो जंगीर तरीन जो जहाज भर के लागे इसके उस वक्त गवर्नमेंट बनाई थी, वो जिसके जहाज़ों में आया उसी के जहाज में वापस चले गए हैं। फुआद चौधरी भी चला गया ना, फुआद चौधरी भी, हाँ वो भी चला गया। फुआद जो इतनी बढ़ के मारता, कहता था कि हम तो काउंसलर नहीं हो सकते अगर इसका न्याजी का टिकट ना हो। अब वो सारे ही भाग गए। जो कहता है मेरे सर पे गोली मार दो कराची वाला है, अगर मैं इसको छोड़ूं, वो भी भाग गया। भाई उधर रह ही कोई नहीं गया, उधर 2-3 लोग रह गए हैं, वो भी जो है अपने अपने मफाद के लिए हैं। शाह महमूद कुरैशी चाहता है कि मैं चेयरमैन बन जाऊँ, इसने तो पकड़े जाना है और ये तो जेल में चले जाना है, तो मगरों मैं पार्टी को फाड़ के तो चेयरमैन बन जाऊंगा। वो अपनी चेयरमैनशिप के लिए जो है उधर बैठा हुआ है, उसको ज़रा भी उसका साथ नहीं। और इमरान खान की हालत आप देखें कि जो आदमी अपने 10 बाई 10 के कमरे में बैठता है, पीछे नीले रंग का वो पेंट कराया हुआ है साइडों पे, और एक टेबल रखी है, 2 झंडे लगाए हैं, और इस हमारे ऑफिस से भी छोटी जगह 10 बाई 10 की जगह में ऐसे बैठा होता है और यूट्यूबर बन गया हुआ है। आपका उससे ज़्यादा यूट्यूब मशहूर है, और उसका वो यूट्यूबर जो है पहले खिलाड़ी था, नाड़ी था, अब यूट्यूबर भी अनाड़ी है। उसको कुछ नहीं मिला तो वो अपना सामने एक मोबाइल सेट रख के और स्पीकर लगा के तो वहाँ बैठ जाता है, कौन से किताब कर रहा है। यार हंसी आती है कि कोई इतना भी सस्ता नहीं, इतना तो मुल्क में फालसा आ जाए ना या जामन है तो वो भी लोग खाना छोड़ देते हैं। हालांकि उनका पीरियड थोड़ा होता है फ्रूट के वक्त, उनके कोई 1 महीने का सीज़न होता है या कह ले 1.25 महीने का सीज़न होता है जामन का और जो है फालसे का, तो वो भी लोग छोड़ देते हैं। तो अगर रोज़ आ जाए बाजार में, रोज़ आ जाए, कहते यार छो रोज़ खा के हूँ मज़ा नहीं आता। ये रोज़ जो है वो आवाम अपनी को जो इसके यूथिये हैं, यूथने हैं, उनको सुनाने के लिए वहाँ बैठ जाता है किस्से कहानियाँ, और वो पता नहीं कौन सी रामलीला कहानी शुरू कर देता है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, अब मैं बहुत मशहूर हूँ। ये अपने दिमाग में ना खबत सवार हो गया हुआ है मशहूरी का। ये मशहूर मशार कोई नहीं है, घड़ी चोर ये है और हीरे चोर इसकी बुढ़ी है, और ये सारा खानदान टब्बर जड़ा वो महा डाकू है। जेडे लोगों को चोर चोर कहते रहे हैं वो सारे बरी हो गए हम किस्म से, और खुद इनकी इतनी बड़ी चोरियां, इनकी पार्टी के सारे लोग भाग गए। वो 9 मई का जो वाकया इसने जिंदगी में किया ना, इसने बड़ी गलतियां की हैं। इसने कश्मीर का सौदा किया 300-400 अरब रुपए में मोदी के साथ हैं, और फिर कश्मीर दे दिया उनको। चले वो सारी चीज़ें छोड़े, लेकिन मुल्क का जो दिफा करते हैं
जो मुल्क के इंच इंच के दिफा के लिए पाक फौज सीना सुपर होके जंगें करती रही है और इतने शोधा हो गए हमारे। इसने 9 मई को हमारे ही रेड लाइन जो पाक फौज है उसके ऊपर जो है पूरी प्लानिंग के साथ गुंडागर्दी कराई और गुंडों को भेजा, आगे लगवा दी कायदे आज़म रेजिडेंसी को दबाव और आगे लगा के उनको एक एक कीमती चीज़ें उनकी चोरी की, वहाँ से उड़ा के ले गए। वहाँ के स्विमिंग पूल तक इन्हें नहीं बख्शे, बाहर खड़ी गाड़ियाँ लोगों की वो जला दी। और फिर सरगोदा में जितने 200 के करीब फौजी तनसीबात पे हमला करवाया इमरान न्याजी ने। ये इमरान न्याजी मुल्क का गद्दार है। ये गद्दार न्याजी एक पहले आया था बांग्लादेश तो दे दिया, और दूसरा गद्दार न्याजी ये आया कि पाक फौज पे डायरेक्ट हमला करवा दिया 200 के करीब तनसीबात पे। इसको वोट कौन देगा? कोई इंडियन ही होगा जो वोट देगा। जो कोई आप इसमें देखेंगे जिस कमरे में बैठ के नीली दीवार करता है, नीला निशान किस चीज का है? ये नीला कलर क्यों इसको पसंद आया? मुस्लिम लीग का तो ग्रीन होता है, गुम्बद खिदरा भी ग्रीन है, हमारी तो पाकिस्तान का झंडा ग्रीन है, हमने तो ग्रीन कलर को पसंद है सबको। इसने क्यों ब्लू कलर किया? क्योंकि ये इसराइल का झंडा है, ये यहूदियों की पहचान है। इसने यहूदी कलर पीछे कलर करा के वहां बैठ के रात दिन जो है बकवास करता है और लोगों को बताता है कि पता नहीं मैं ही होगा तो कुछ होगा। ये कुछ भी नहीं, ये खत्म हो चुका है और अब ये पकड़ में आ रहा है। अब हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, हर रोज ये वीडियो बनाता है कि आज मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर अगले दिन बनाता है आज मुझे पकड़ लेना, आज मेरी जमानत कैंसिल हो जानी है, मेरे पे इतने केस बन गए हैं। वो भाई तेरे तो अजय किसी ने उंगल नहीं लगाई। अगर राणा सनावला की मूंछों को ऐसे बल आया ना ऐसे करके तो लग पता जाएगा कि तुम्हें पकड़ते कैसे हैं। इस तरह नहीं पकड़ेंगे। वो जैसे थोड़ी सी झलकी आई थी ना पहले, उससे भी बुरी झलकी अब आएगी। और अब पकड़ के छूटना नहीं तुमने, फौजी अदालतों में केस चलेगा। क्यों? कि तुमने फौज के ऊपर हमला करवाया। तो फौज पे हमला जो है आईन पाकिस्तान के मुताबिक फौजी अदालतों में केस चलते हैं। तो फौजी अदालत का केस ही जो है साल नहीं जाता, 6 महीने नहीं जाता, दिनों में ऐसे चुटकियों में फैसले होते हैं। और तुम्हारे सारे सबूत प्रूफ, ये जितने तुम्हारे असद उमर है और ये तुम्हारा जो चेयरमैन का ख्वाब देख रहा है अपना शाह महमूद कुरैशी, ये सारे बयान कलमबंद कराए हुए हैं। और तुम्हारे जो है वो खटक साहब, वो जनाब वादा माफ गवाह, और तुम्हारा डब्बू फवाद चौधरी वो वादा माफ गवाह, और कौन कौन से वादा माफ गवाह मैं बताना नहीं चाहता, आधी लिस्ट का तो मुझे भी पता है। जो तेरे ही वादा माफ गवाह हैं, तुम्हारी एक एक हरकतें जिनको ये मना करते रहे कि ये काम ना करो, और तुमने ये काम कराया, पाकिस्तान पे हमला कराया, पाकिस्तान की पाक फौज पे हमले करवाए जो कि हमारे दुश्मनों की ख्वाब रहे हैं, वो पूरे नहीं हो सके जो तुमने कर दिए। तो तुम मुहिब वतन ही नहीं हो, तुम गद्दारे वतन हो। और गद्दारे वतन जो है वो इलेक्शन लड़ेगा, वो उसको लोग वोट डालेंगे। कौन वोट डालेगा उसको? लोग पागल हैं, वो बच्चे हैं, वो वोट पे ही तो काम करते हैं। अब वोट डालने का वक्त है मुस्लिम लीग नून को, जिनने मुल्क बढ़ाया और जिनने मुल्क संवारा, और जिसकी लहलहाती खेतियां और फसलें मियाँ शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारों के लिए सहूलियात दी। इस वक्त वजीर आज़म मौजूदा मुल्क के ने, उसने खुद जा के उसने कहा सियासत नहीं रियासत चाहिए। उसने अपने आप पे इतने इल्जाम लगाए, लोगों ने कहा कि ये जो है इसको लेना नहीं चाहिए था इक़्तिदार, या नून लीग ने बड़ी गलतियां की हैं। लेकिन उसने कहा मैंने मुल्क बचाना है, मैं मुल्क की आवाम को बचाना है, मुल्क होगा तो हम सियासत भी कर लेंगे। और वो सारी सख्तियां बर्दाश्त की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ मुआहिदा भी हो गया। जो ये कहते थे डिफॉल्ट हो जाएगा, मुल्क जो है बहुत डिफॉल्टर होने जा रहा है, वो भी झूठी बातें इनकी और साजिशें भी इनकी की हुई सब की सब पानी की तरह क्लियर हो गई हैं। अब सारे चेहरे जो मकरूह चेहरे थे, जो लोग इस्तेमाल हुए मुल्क के खिलाफ, वो सारे एक एक करके अल्लाह ताला उनके चेहरे जो है दिखा रहा है, और वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। पाकिस्तान का आइंदा इंतखाबात जो होंगे वो होंगे भी सच्चे
اور ہوں گے بھی انصاف پر مبنی، اور کوئی دھاندلی نام کی چیز نہیں ہوگی، اور اس میں پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں۔ اس کا تو کسی نے ٹکٹ نہیں لینا، جیتنا تو دور کی بات، ان کا تو وہ کینڈیڈیٹ نظر نہیں آنا۔ آپ الیکشن آنے دیں، پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یہ اتنا تو آج تک کسی سیاسی جماعت نے قدم نہیں اٹھائے کہ فوج کے تنصیبات پہ حملے کرائے۔ اس نے تو حملے کرائے ہیں، لوگ تو بھی بے وطن ہیں، آئے دن ریلیاں نکلتی ہیں پاک فوج کے حق میں، فوجیوں کے ان شہدا کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی، کیوں کہ عوام سمجھتی ہے کہ یہ بے وطن نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس کے ساتھی ایک ایک کر کے سب چھوڑ گئے اسے، پارٹی ہے ہی کوئی نہیں، صرف اوورسیز میں دیوانے پاگل جن کو شعور ہی نہیں، کبھی پاکستان گئے ہی نہیں، ان کو کیا پتا ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ملک میں تو کسی نے پوسٹیں بھی لگائی ہیں نا اب ملک کے خلاف یا فوج کے خلاف، وہ نظر نہیں آپ کو کہیں بھی آتا۔ اور جو اوورسیز میں ہیں وہ 600 کے قریب لوگوں کے نام جو ہیں وہ درج ہو چکے ہیں، اور ان کا بھی ایک ایک کر کے انٹرپول کے ذریعے گرفتاریاں شروع ہونی ہیں۔ آپ لوگ سارے تیار رہو، جو بڑے باتیں کرتے ہیں نا ٹک ٹاکوں پہ جو میسج کرتے ہو نا، کوئی ویڈیو آ جاتی ہے تو پی ڈی آئی جھنڈے لگا کے کپتان کرتے ہو۔ کس چیز کا کپتان؟ کپتانوں کے تو تم خلاف ہو، کپتانوں کے تو تم نے یادداشتوں کے اوپر حملے کیے ہیں، ان کی تو آپ نے شبیہ تک کو توڑا پھوڑا اور جو ہے وہ ان کا مرول ڈاؤن کرنے کی کوشش کیا۔ یہ تو مصنوعی کپتان ہے، اس کے 72 کا کیا وہ ٹورنامنٹ جیتا ہے، وہ تو دوسرے کھلاڑی جو تھے وہ وہاں جو ہے وہ سبزی بیچنے گئے ہوئے تھے، گیمیں تو انہوں نے کیا، کھیلے تو وہ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ادھر بھی جوئے ہی کیا، کھیلے ہیں، اور یہ خود اس نے تسلیم کیا ہے کہ میں تو جوئے لگاتا رہا ہوں اور پیسے بناتا رہا ہوں۔ تو یہ بھائی بھول جائے اب، اور اس کے ساتھ سارے دفن ہو جائیں گے اس الیکشن میں۔ جو پی ڈی آئی کا بچا کچا گند مال ہے نا وہ سارا صفا ہوگا، اور آپ دیکھیں گے اپنی عین الیقین کے ساتھ۔